जय शिव शंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे आज फिर से आप मकर राशि वालों के लिए एक रोचक विषय लेकर के आ गया हूँ। मित्रों, जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले ही राहु के ऊपर वीडियो बनाया था और आपको समझाया था कि किस प्रकार राहु अब कमज़ोर हो चुके हैं, उसी प्रकार से अब केतु ग्रह की बारी है। अब राहु के बाद आज की वीडियो मेरी केतु के संबंध में है कि किस प्रकार से केतु ने आपको पिछले 1.5 सालों में कष्ट दिया अपरंपार, लेकिन अब आप उस कष्ट से मुक्त होने जा रहे हैं अभी से लेकर 30 अक्टूबर तक। तो विषय बहुत रोचक है, आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए मित्रों, राहु और केतु दोनों के दोनों छाया ग्रह हैं। राहु और केतु के परिणाम बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होते हैं। राहु तो खैर अपने आप में अंधकार और भ्रम का जाल हैं ही, लेकिन केतु का प्रभाव मंगल के समान प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार केतु मंगल के फल के समान अपना फल देते हैं और मंगल का फल वज्रपात की भांति होता है यदि मंगल खराब स्थिति में हो। ठीक उसी प्रकार से केतु जब कर्म भाव में आए, आज से 1.5 साल पहले आप मकर राशि वालों के कर्म भाव में जब आए, जो कि शनि देव का भाव होता है, और शनि देव कहाँ? शनि देव आपके द्वितीय घर में, तो वहाँ कर्म भाव में आकर के, वो भी तुला राशि में बैठ करके, केतु ने आपको पिछले 1.5 साल में बहुत कष्ट दिए। हालांकि कुछ सफलता भी दी, लेकिन कष्ट राहु के कारण से आपको ज़्यादा दिया, क्योंकि राहु का प्लेसमेंट काफ़ी खराब है। राहु चतुर्थ भाव में आ गए, ऊपर से शनि की नीच दृष्टि राहु के ऊपर, तो राहु ने कोहराम मचा करके रख दिया। साथ में केतु ने भी सपोर्ट किया। अब केतु की पंचम दृष्टि भी कुंभ राशि पर आ रही थी और केतु की सप्तम दृष्टि अपनी शत्रु राशि मेष पर, जहाँ की राहु और गुरु बैठे हुए हैं, मेष राशि पर जा रही है। और 9वीं दृष्टि केतु की अपनी नीच राशि मिथुन राशि पर जा रही है, जिस कारण से कि आप लोगों को इन जहाँ कुंडली में, आपके कुंडली में जहाँ जहाँ ये राशियाँ होंगी, उस भाव से संबंधित काफ़ी कष्ट देखने को मिले। लेकिन मित्रों, अब इन कष्टों से अब आपको मुक्ति मिलने जा रही है, क्योंकि अब केतु मात्र 2 डिग्री के होकर पड़े हुए हैं, अर्थात मृत अवस्था मान करके चलिए। और अब इस अवस्था में केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि अब आपको जो उपलब्धियां मिलेंगी, जो राहत प्राप्त होगी, वो उपलब्धि, वो राहत मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मिलने वाला है अब आप लोगों को। अभी से लेकर के 30 अक्टूबर तक आपका कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि अब जो केतु आपका अहित कर रहे थे, वो अब सरेंडर कर चुके हैं राहु के साथ। तो अब आपको क्या मिलने वाला है, ये इस वीडियो का विषय है। तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात मित्रों कि 2 डिग्री के जो केतु हैं, इनके सरेंडर होने के फलस्वरूप आपकी जो घर से दूरी बन गई थी, वो दूरी अब दूर होगी। अब घर से आप नज़दीक आएंगे। जो आप पिछले 1.5 वर्षों में घर से दूर गए, घर से आपकी दूरी बनी, वो दूरी अब समाप्त होगी और घर से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, घर के सदस्यों से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। आप कोई संपत्ति नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन अब आप संपत्ति का क्रय कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं। ये आपका सपना अगर था, तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है। अब आपके पास धीरे धीरे पैसे आने चालू हो जाएंगे, ऐसा आपको अनुभव होगा। और ये अनुभव मैं कहता हूँ कि जब राशि परिवर्तन
से 1-2 महीने पूर्व ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो बहुतों को तो दिखाई देने शुरू भी हो गए होंगे और पैसे आने शुरू भी हो गए होंगे। अगर आप गलत रिलेशनशिप में फंस गए थे तो अब उस गलत रिलेशनशिप से आप बाहर निकलेंगे। यदि आप गलत संगति में फंस गए थे तो उस गलत संगति से आप बाहर निकलेंगे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा संबंध आपके लिए श्रेष्ठ है, वो आपको अब समझ में आना शुरू हो जाएगा। विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। जीवन साथी से आपके रिश्ते मधुर नहीं थे, रिश्तों में कड़वाहट घुली हुई थी, वो कड़वाहट अब दूर होगी और जीवन साथी से रिश्ता मजबूत होगा। जो लोग कुंवारे बैठे थे, जो बहनें कुंवारी बैठी थी, उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे अच्छे अच्छे मन मुताबिक। ठीक है। आपकी संतान से आपका संबंध खराब हुआ था पिछले 1.5 सालों में, वो संबंध अब सुधरना शुरू हो जाएगा। संतान से संबंध सुधरता देख करके आपको काफ़ी संतोष और सुख की प्राप्ति होगी। कर्ज के बोझ तले आप दबते चले गए पिछले 1.5 सालों में, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिलेगी, अब मिलना शुरू हो जाएगी। कर्ज के मुक्त होने के लिए आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको आमदनी का जरिया मिलना शुरू हो जाएगा। ये बात बिल्कुल तय है। हाँ, गुप्त शत्रुओं से आप काफ़ी परेशान थे, तो गुप्त शत्रुओं से अब आपको छुटकारा मिलेगा। गुप्त शत्रुओं के कारण आपकी काफ़ी हानि हो रही थी, आपका काफ़ी नुकसान हो रहा था, तो अब आप गुप्त शत्रुओं से मुक्त होना शुरू कर देंगे। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये आप अनुभव करेंगे। समाज में जो आपका मान सम्मान 1.5 साल के पहले था, लेकिन जब से केतु 10th भाव में आए आपके, तब से आपका जो मान सम्मान, आपके मान सम्मान की जो क्षति हुई, वो मान सम्मान अब आपका लौटना शुरू हो जाएगा और आपको उचित सम्मान समाज में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। गलत संगत से आप बाहर निकल जाएंगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आपकी वाणी में सुधार होगा। आपकी वाणी में जो कड़वाहट आ गई थी, वो कड़वाहट अब दूर होगी और आपकी वाणी में सुधार आएगा। आपका आत्मविश्वास और आपका आध्यात्मिक जीवन दोनों मजबूत बनेगा, ऐसा आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आप तनाव, डिप्रेशन में फंसे हुए थे, उससे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। भाई बहनों का विवाह, मतलब आपके भाई बहनों का विवाह नहीं हो पा रहा था, वो विवाह अब संभव आपको दिखने लगेगा। भाई बहनों के विवाह के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। घर में मांगलिक कार्य होगा। तो मित्रों, कुल मिला जुला करके केतु का ये जो सरेंडर पीरियड है और फिर 30 अक्टूबर के पश्चात जो राशि परिवर्तन है, उसका भी प्रभाव बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया परिणाम मिलने वाला है। बस जो भी समस्या है 30 अक्टूबर तक है, फिर 30 अक्टूबर के पश्चात काफ़ी अनुकूलता और सुख प्राप्त होगा। ठीक है मित्रों, और तब तक फिर 4 नवंबर को शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे। ठीक है, तो उस पर तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन तब तक आप ये वीडियो देखिए और आनंद से जीवन को अपने जीवन को जीजिए। ठीक है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से कहता हूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों, चलता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय शिव शंकर। मज़े में रहिए आप लोग।